अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं कि पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है लेवल प्लेइंग फील्ड की। क्या मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में और क्या पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा साहब का कहना था, ये हम आपको बड़ा दिलचस्प मुकालमा है और ये बहुत कुछ जाहिर करता है, हम वो बताएंगे। इसके अलावा हम आज आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 2 दिन सच सुनने की ताब नहीं ला सके और अब पीआरओ ऑफिस को एक्टिव कर दिया है सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में उनका दाखिला ममनू करने के लिए, जो सहाफ़ियों की शक्लें शायद अब उनको पसंद नहीं। तो हम ज़रा उस पर भी आपको खबर देंगे, बड़ी दिलचस्प है। तो पहले आ जाते हैं पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त पर। आपको मालूम है पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त की थी कि उनको कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी जाती, उनके लोगों को, उम्मीदवारों को अगवा किया जा रहा है, उनके खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त डायरेक्शन दी थी, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला पर मुश्तमिल बेंच था, जिसने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप पीटीआई के ग्रीवेंसेस सुन के उनको एड्रेस करें। तो पीटीआई ने उसके खिलाफ फिर पिटीशन की कि इलेक्शन कमीशन ने उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की समाअत आज थी, तो उस पर जो पीटीआई के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज को कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर में हमारी 230 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। यानी कि जो रिजर्व सीटें थी, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और उसमें बलूचिस्तान असम्बली में, ज़ाहिर बात है वो अगर आपकी पार्टी होती तो आप अपनी फहरिस्तें देते हैं कि हमारे ये हमारे उम्मीदवार हैं, तो हमें इतनी नशिस्तें एलोकेट की जाए और ये हमारा प्रायोरिटी नंबर होगा। तो अब जब आपके उम्मीदवार ही आज़ाद हो गए हैं, आपकी पार्टी का कोई सिंबल ही नहीं है, तो फिर जाहिर बात है आप वो नशिस्तों से महरूम हो गए। अब आप किस बेस पर नशिस्तें क्लेम करेंगे? नशिस्तें तो पार्टी की बेस पर क्लेम करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हमारी 230 नशिस्तें आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद, यानी कि हफ्ते के रोज़ वाले फैसले के बाद, बल्ला छीनने वाले फैसले के बाद छीन ली गई हैं। हम लतीफ़ खोसा साहब का मजीद कहना था, हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी की रात 11:30 पर ऐसा फैसला सुनाया जिससे तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? हम अब जमहूरियत की बका के लिए अवाम में जाएंगे। आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार हैं, आप अहकाम दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में केस नहीं लड़ना चाहते। यानी कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि हम अब आपने जो हमारे साथ कर दिया, आपने तो लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, क्या आपने तो फील्ड ही छीन ली, तो हम अब आपकी अदालत में तो हुजूर वाला नहीं मुकदमा लड़ना चाहते, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। तो इस पर उनका मजीद कहना था लतीफ़ खोसा का कि हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया, इसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इत्तेहाद करने पर भी हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने बताया कि जो पीटीआई नजरियाती से जो इत्तेहाद किया था पीटीआई ने, और उनके सिंबल पर, यानी कि बल्लेबाज के सिंबल पर पीटीआई इलेक्शन लड़ने जा रही थी, तो उसको भी एजेंसियों ने उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। हालांकि उससे तहरीरी मुआहदा किया था पीटीआई ने, उसको 7 नशिस्तें दी थी कि 7 नशिस्तें आपको मिलेंगी, लेकिन बाद में जब एजेंसियों ने उठा लिया तो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं, वो तो मेरा कोई पीटीआई से इत्तेहाद नहीं और मैं तो जी नहीं इनको अपना बल्लेबाज का निशान दे रहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो भी हमसे छीन लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि फिर जस्टिस मुसरत अली साहबा ने पूछा कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है, तो लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया, मैं वही तो बता रहा हूं कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। इस पर जस्टिस मुसरत अली साहबा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है।
इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इसे दूसरी सियासी जमातें क्या नजर नहीं आ रही हैं? ये मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के रिमार्क्स थे। इस पर लतीफ़ खोसा साहब का मजीद कहना था, जो पीटीआई के वकील हैं और पीटीआई के उम्मीदवार भी हैं अब, और उनको के का निशान दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो उनका मजीद कहना था लतीफ़ खोसा साहब का कि हमने आपकी खातिर तहरीक चलाई, अपना खून दिया, यानी कि अदलिया खातिर उन्होंने कहा, लॉयर्स ने जो लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। उन्होंने कहा अगर आज भी आप पर मुश्किल वक्त आता है तो हम जान देने को तैयार हैं। इस दिन हमारे सामने चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इस मौके पर कहा कि इस दिन हमारे सामने बैरिस्टर गौहर साहब का केस आया, हमने रियासत को अहकामात दिए। यह भी कहा कि अगर बैरिस्टर गौहर मुतमिन नहीं होते तो हमें तहरीरी तौर पर आगाह करें। ये चीफ जस्टिस काजी फैसल का कहना था। उन्होंने कहा जहां तक मुझे मालूम है कुछ पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। फिर उनका यह भी कहना था अभी तक बैरिस्टर गौहर की तरफ से हमें कुछ भी तहरीरी तौर पर नहीं आया। इस हवाले से अगर कोई कमी रह गई है तो हम वो भी करेंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा साहब को कहा। इस पर मजीद चीफ जस्टिस काजी फैसल का लतीफ़ खोसा साहब से मुकालमा करना था कि हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवा दी आपको, क्या आप तारीख दिलवा सके थे? यानी कि उनका ये तंज था कि आपने जब पंजाब असम्बली तोड़ दी और उस तरफ, तो उसके बाद भी आप तारीख तो नहीं दिलवा सके थे, तारीख तो हम नहीं दिलवाई आपको। फिर उन्होंने कहा कि कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल दरामद करवाते हैं, आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दें, ठीक है। यानी कि एक पार्टी जिससे आपने बल्ला शल्ला सब कुछ छीन लिया, उसके उम्मीदवार आज़ाद कर दी, चीफ जस्टिस काजी फैसल से कह रहे हैं कि अगर आपको कानून पसंद नहीं तो आप कानून बदल दें। अब उनके पल्ले है क्या, वो क्या बदलेंगे? ठीक है, वाह वाह चीफ जस्टिस साहब, वाह वाह, ठीक है। फिर लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस कर दिया तो तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दिया? हमें कल पता, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हमें कल पता चला कि अवामी नेशनल पार्टी के आइन के मुताबिक अभी वक्त मौजूद था। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबी निशान वापस मिलने का दिफा करते हुए कहा कि हमें तो कल पता चला है कि अवामी नेशनल पार्टी के पास अभी इलेक्शन करवाने के लिए वक्त था, इसलिए उनको उनका इंतखाबी निशान वापस मिल गया। चीफ जस्टिस काजी फैसल कहता है इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को इलेक्शन का निशान वापस किया। लतीफ़ खोसा को मजीद चीफ जस्टिस काजी फैसल का कहना था कि लतीफ़ खोसा साहब ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है, आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। यानी कि उनका ये कहना था कि आप इलेक्शन कमीशन पर और इस अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करके आप इदारे तबाह कर रहे हैं और आप सीनियर वकील हैं। यानी कि चीफ जस्टिस का कहना था कि मुझे आपसे ये तवक्को नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। तो बात ये है कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसल से भी लोगों को ये तवक्को नहीं थी कि वो ये करेंगे, ठीक है। तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड का चीफ जस्टिस काजी फैसल ने देनी थी, उन्होंने तो फौज को लेवल प्लेइंग फील्ड बना के दिया, क्योंकि फौज से मैनेज नहीं हो रही थी पीटीआई शहरों में, उसका वोट वो नहीं तोड़ पा रहे थे, नहीं रोक पा रहे थे। तो फिर इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको क्रिएट करके दिया फौज को। तो पीटीआई मांगने अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आई थी, लेकिन फौज को दिलवा के चली गई। थैंक यू टू चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, ठीक है। अब इसके ऊपर जारी बात, अब हम इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस काजी फैसल को बहुत नागवार गुजर रही है। और फिर अब आज पीआरओ ऑफिस ने जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनको एक पैगाम भिजवाया है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेस एसोसिएशन भी है, उसके कुछ सहाफ़ी मेंबर हैं और वो उन मेंबरान के तहत चलती है। लेकिन एक बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वो सहाफ़ी हैं जो उस प्रेस एसोसिएशन के हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका रोज़ी रिज़्क भी इसी सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ है, ठीक है। और वो आते हैं यहाँ पे कवर करते हैं, कुछ अपने यूट्यूब पर रिपोर्ट करते हैं मेरे जैसे, कुछ बारात में टीवी चैनल्स में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ज़रा छोटे इदारों से वाबस्ता हैं, उन बेचारों के पास इश्यूज़ होते हैं। तो अब जबकि तनकीद का सामना है, तब जो पीआरओ ऑफिस है वो एक मैसेज करता है
कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी ये दस्तावेजात जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ ऑफिस या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन को जमा करवा दें, जिसकी मदद से हम सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स की एक नई फहरिस्त बना सकें और वो हम गेट पर दे सकें कि सिर्फ इनको अंदर दाखिले की इजाज़त होगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या मांगा जी, CNIC की कॉपी दी जाए, यानी कि ID कार्ड की, एक तस्वीर दी जाए, एक अपने इदारे का ब्यूरो चीफ का या डायरेक्टर न्यूज़ का लेटर दिया जाए कि आप उस इदारे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, एक अपना डिपार्टमेंटल कार्ड दिया जाए कि आप किस इदारे में किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यानी कि अपना ऑफिस का कार्ड दें आप, ठीक है, जो प्रेस का कार्ड होता है आपका, ठीक है। एक उन्होंने मांगा थी एक्रीडेशन कार्ड इशू बाय PID, ठीक है। फिर नेम ऑफ अल्टरनेट रिपोर्टर भी आप देंगे कि अगर आप जिस दिन नहीं आ रहे तो आपकी जगह पर उस इदारे से कौन सा रिपोर्टर वहां पर आएगा, ठीक है। और इसके एंड पे वो एक और भी मैसेज करते हैं PRO साहब, वो कहते हैं कि लेट मी क्लैरिफाई इट that this is for record of our office because I have seen many new faces but their data is not available with this office। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं ये वजाहत कर दूं कि मैंने डेटा इसलिए मांगा है, अपने ऑफिस के लिए हमने मांगा है क्योंकि हम बहुत से नए चेहरे देख रहे हैं तो हमें उनका मालूम नहीं है वो कौन है। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर आप कोर्ट रूम में कभी जाए ना तो कभी भी आपको 10-15 से ज़्यादा सहाफ़ी नहीं नजर आएंगे वहां पर, इतने ही होते हैं एक वक्त में, ठीक है। अब मांगा गया है कि PID का कार्ड, अब PID का कार्ड बहुत ही कम सहाफ़ियों के पास है, वो एक्रीडेशन कार्ड है जो हुकूमत ब्लैकमेल करके और मैनिपुलेट करने के लिए मखसूस सिर्फ सहाफ़ियों को जारी करती है जो हुकूमत के कहने पर अमल करते हैं, खबरों को सेंसर करते हैं, टाउटी करते हैं, तो उनको वो एक्रीडेशन कार्ड कर देती है, ठीक है। दूसरा, अब आप आ जाएं इदारों के कार्ड। अब ज़ाहिर बात है मेरे पास तो, मैं तो एक मामूली सहाफ़ी हूँ और पिछले कुछ अर्से से, कई सालों से मेरे पर एक गैर एलानिया पाबंदी है, मेरे पास तो नहीं कोई ऑफिस कार्ड होता, लेकिन ज़ाहिर बात है मेरा प्रेस क्लब मुझे ओन करता है, मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, इतने इदारों में काम किया है, अब 16-17 साल हो गए सहाफ़त में, सब जानते हैं। तो इसलिए सब सहाफ़ी दोस्त तो ओन करते हैं, लेकिन अब क्या करें, कोई मेन न्यूज़ चैनल या अखबार नहीं मुझे अफोर्ड कर सकता, फौज नाराज़ हो जाती है, तो अब मेरे जैसे बंदे पर तो बड़े तरीके से ये पाबंदी लगाने की तैयारी की गई है और मुझे बड़ा लग रहा है कि शायद ये काफ़ी सोच समझ के की गई है। जानते हैं सब कि मेरे पास कार्ड और कुछ नहीं होता, और ये जो चीफ जस्टिस काजी फैसला के गैर एलानिया PRO हैं जो कि ISI के टाउट भी हैं और एक सियासी जमात के वर्कर भी हैं और उन दोनों के लिए सहूलतकारी भी करते हैं, तो यकीनन उन्होंने आगाह किया होगा कि असद अली तूर का रास्ता रोकना है तो सर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे असद अली तूर को, तो ISI IB और स्पेशल ब्रांच की क्लियरेंस से PID कार्ड कभी नहीं जारी होगा, उसके पास नहीं होगा। और अब उसके पास आजकल मुझे मालूम है प्रेस कार्ड भी नहीं है, तो आप ये करेंगे तो उसका गर्दन बंद, दाखिला बंद कर देंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, ना आएगा, ना यहाँ से रिपोर्ट कर सकेगा, ना आप पर तनकीद कर सकेगा, ना आपके बारे में अंदर की खबरें दे सकेगा। तो थैंक यू वेरी मच काजी फैसला साहब, आप बड़ा अच्छा जा रहे हैं, हम बड़ा आपसे मुतासिर हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।